Hello students, this is Dharmendra Kumar and welcome to the Raghavans Convent School online classes. Dear students, previous क्लास में हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, इसका नाम था बॉडी मूवमेंट्स और थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में रीडिंग की थी कि जो मतलब हम लोग बॉडी मूवमेंट क्यों करते हैं या फिर कोई भी एनिमल है वो उसकी बॉडी मूवमेंट क्यों करती है, या तो फिर वो भोजन के लिए हम लोग मूवमेंट करते हैं या फिर हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए इधर से उधर भागते हैं या फिर कहीं रहने की जगह हम छुपाते हैं, मतलब ढूंढने के लिए हम इधर से मूवमेंट करते हैं। तो सभी तरह की मतलब हम मनुष्यों के अलावा भी, मानव के अलावा भी जो एनिमल है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, केचुआ हो, खरगोश हो, सांप हो, मछली हो, सब में यही चीज रहती है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन्स के बारे में कि ऑर्गन्स क्या होते हैं। अवर बॉडी इज मेड अप टू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स। हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। These systems work well because they have sufficient location inside our body. In this, it is therefore important for our body to be in good shape. मतलब ये कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं और वो एक पूरा सिस्टम है उन ऑर्गन्स का। ठीक है, एक जरूरी ये है कि अब हमारी जो बॉडी है वो सही शेप में हो, मतलब उसका आकार सही हो। एंड ऑर्गन्स मेड अप टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल एंड टिश्यूज। जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सेल्स और टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हमारी बॉडी में जो सबसे छोटा यूनिट होता है, जैसे कि ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, आपका घर जो आप देख रहे हैं, है ना, ये दीवार आप जो देख रहे हैं, ये वॉल जो है, ये किससे मिलकर बनी है? इसको हम अगर तोड़ेंगे तो हमको छोटी छोटी ईंटें मिलेंगी। ठीक है, इस छोटी छोटी ईंटों से मिलकर ये इतनी बड़ी दीवार बनी है, उस दीवार से मिलकर ये पूरा घर बना हुआ है। ऐसे ही हमारा जो शरीर है, उसको अगर हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करें तो हम देखेंगे उसमें कि हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, वो मिलके बना है ऑर्गन से, और वो ऑर्गन्स मिलके बने हैं टिश्यू से, और टिश्यू से वो छोटी छोटी सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, सेल्स जो है हमारी बॉडी की सबसे लोएस्ट इकाई है, मतलब छोटी इकाई है, यूनिट है। ठीक है, तो our body is made up to different kinds of cells and tissues. our stomach is an organ. हमारा जो स्टोमक है, हमारा जो पेट है, वो एक ऑर्गन है। it is made up to different tissues like blood tissues, fat tissues, muscle tissues, stomach. कैसे कैसे टिश्यूज हैं? ब्लड टिश्यूज हैं, ब्लड टिश्यूज होते हैं, फैट टिश्यूज होते हैं, मसल टिश्यूज होते हैं, स्टोमक, फूड पाइप्स एंड स्मॉल intestine are all organs. These are organs of digestive systems. An organ perform a specific function. हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो उसको परफॉर्म करता है, उसके हमारी बॉडी स्मूथली काम करती है। These are organs of digestive systems and organs perform a specific function. Similarly, our hearts is an organ. The hearts pump blood. It makes up vessel of muscles tissues with some blood tissues and fat tissues. These tissues work together to allow the heart of blood pump blood. Lungs and windpipes are organs is used for breathing the air. Eyes, nose, tissues, skins are sense organs. सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, ये ध्यान रखिए, आपको आगे काम आएगा। सेंस मतलब जिनसे हम फील कर सकते हैं, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम अपने कानों से सुन सकते हैं, ठीक है, और हम अपनी नॉइस जो हमारी उससे हम सुन सकते हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी में जो सेंस टिश्यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हमारी नॉइस है, हमारे ईयर्स हैं, हमारा आंखें हैं, हमारी स्किन है, और हमारी जो है वो टंग है। ठीक है, टंग मतलब हमारी जीभ, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कुछ भी। कान, नाक से हम सूंघ सकते हैं, कोई इसमें है उसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, कानों से हम फील कर सकते हैं, मतलब सुनकर, और
आंखों से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो बॉडी है उसमें ये 5 सेंस टिश्यूज होते हैं, इनको और ऑर्गन्स होते हैं, इनको याद रखिएगा। सेंस ऑर्गन्स, टिश्यूज नहीं होते, ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन्स डू इंपॉर्टेंट जॉब्स बट दे डू नॉट वर्क अलोन। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं लेकिन ये अकेले काम नहीं कर सकते, ये दूसरे अंगों के साथ पूरा एक सिस्टम होता है, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। डिस्क्राइब्ड अबाउट लाइक द स्टोमक, हेड, lungs, intestines or internal organs, eyes, ears, arms, legs, hands are feet and external organs। ये है हमारे और एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? आई है, ईयर है, आर्म्स हैं, हमारी लेग्स हैं, हैंड्स हैं, फीट है, तो ये हमारे ऑर्गन्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बॉडी मतलब ऑर्गन्स के नाम से पूरे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, नाम क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा सभी का नाम है, इनको भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑर्गन्स सिस्टम लिखा हुआ है, एक तरफ ऑर्गन्स लिखे हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन वर्क करते हैं? हार्ट करता है, ब्लड करता है, ब्लड वेसल्स, ये सारे ऑर्गन्स इसमें काम करते हैं। ठीक है, और नर्वस सिस्टम में कौन काम करता है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड्स है, नर्व्स है, सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सारे उसमें काम करते हैं। किसमें? नर्वस सिस्टम में, है ना। एक्सटर्नरी सिस्टम कौन सा होता है? जो किडनी है, स्किन है, एरिनरी ब्लैडर्स है, मतलब ये कि जो मतलब बेस्ट हमारे शरीर में होता है उसको बाहर निकालने के लिए जो ऑर्गन्स काम करते हैं उनको हम एक्सटर्नरी सिस्टम बोलते हैं। मतलब कोई हमारी जो शरीर है, बॉडी है ना, उसमें जब हम भोजन मतलब खाना खाते हैं तो खाने के जो न्यूट्रिशंस है वो तो हमारे शरीर में ऑब्जर्व हो जाते हैं, लेकिन जो उससे बेस्ट होता है वो कहाँ जाता है? बाहर जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से हैं? ओवरीज है, फीमेल्स, टेस्टिस है मेल्स में, ओवरीज होती है फीमेल में और टेस्टिस होती है मेल्स में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब क्या है कि प्रजनन प्रक्रिया में जो ऑर्गन्स काम आते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा है? हमारा माउथ है, फूड पाइप्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारी उसमें इसमें काम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से आते हैं? नोज है, माउथ है, पाइप है और लंग्स है, ये सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन प्रक्रिया, जो आप सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, वो वाली जो प्रक्रिया होती है उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमंस स्केलेटल सिस्टम, तो ये क्या होता है? द फ्रेम वर्क्स ऑफ बोन्स एंड cartilage which supports the body of an animal of human is called skeletal, skeletal system। तो an adult has 206 bones but a child has more than 300 bones। The bones join together to form joints. The end of each bone is covered by a smooth shiny substance called cartilage। मतलब ये कि एडल्ट होते हैं, एडल्ट मतलब जो कि 12-13 साल का जो एडल्ट मतलब 18 से जो ऊपर वाले होते हैं उनको हम एडल्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और जो 12 से लेके 19-20 साल के होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं टीनेजर्स। ठीक है, और जो उससे कम वाले होते हैं उनको चाइल्ड कैटेगरी में रखते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं
चाइल्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है, मोर देन 300 बॉन्ड्स होती हैं, और एडल्ट्स जो होते हैं उनमें 206 बॉन्ड्स होती हैं। अब हमारी जो बॉन्ड होती है उनका जो एंड होता है वो एक मतलब टफ मतलब एक हार्ड स्मूथ सब्सटेंस से कवर्ड होता है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, कार्टिलेज मेक्स द एंड्स ऑफ बॉन्ड्स स्मूथ एंड reduce frictions between the bonds during movement, and bonds are held together by strong tightly bonds called is ligament। मतलब ये कि आपके जो घुटने हैं, जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये जॉइंट्स में क्या होता है कि वो ऐसे मुड़ भी जाते हैं, ऐसे मैं अपने यहाँ की बात करूं स्नी की, तो ऐसे मुड़ भी जाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे क्यों मुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जो एंड है ना इसका, जो बॉन्ड का यहाँ पे एंड है, इस पॉइंट का इधर एंड हो गया, इन दोनों का एंड यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना वो एक स्मूथ मतलब इस कार्टिलेज से जॉइंट है, वो स्मूथ होती है, तो उसको मूवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपने एक बात देखी होगी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, है ना, 50-55 साल के जो लोग हो जाते हैं, या उससे ज्यादा की जो एज कम, तो उन लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है ना, वो उठ नहीं पाते। तो आपने देखा होगा कि आपके घर में दादा दादी हो या कोई भी आपने जो मतलब जो ओल्ड एज वाले जो होते हैं, तो वो जब उनके जॉइंट्स मूवमेंट करते हैं तो वहां पे मतलब एक अजीब सी आवाज आती है, चटकने की आवाज आती है, कभी कभार चर की आवाज आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि उनके जो कार्टिलेज है वो कहीं ना कहीं वो डैमेज हो जाती है थोड़ी, है ना, तो उससे क्या हुआ, जो दोनों बॉन्ड है जो वो आपस में टकराती हैं, तो उससे वो आवाज आती है। ठीक है, ऐसे कि अब ये है ना, इसमें कोई स्मूथ सरफेस तो है नहीं, इसमें भी नहीं है। अब इन दोनों को हम ऐसे कुछ भी करेंगे ना तो ये आवाज करेगा। ठीक है, तो इसलिए उधर से उनके बॉन्ड से आवाज आती है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। उनके फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोटेक्शंस मतलब प्रोटेक्ट करना, द बॉन्ड्स प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी, हमारी जो बॉडी की जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर करते हैं। सेकेंड है सपोर्ट, अवर बॉडी हैज अ नंबर ऑफ सपोर्ट ऑर्गन्स एंड मसल्स, इट नेसेसरी टू हैव अ हार्ड फ्रेमवर्क, उसको फ्रेमवर्क जो होता है उसको सपोर्ट करते हैं। थर्ड है मूवमेंट थ्रू द इंडिविजुअल बोन्स आर हार्ड, सेवरल्स ऑफ देम कैन मूव अ प्लेस वेयर दे आर जॉइंट टू अदर बोन्स, जॉइंट अदर बोन्स को मतलब दूसरे बॉन्ड हैं उनको ज्वाइन करने में वो मूवमेंट करने में वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मेकिंग ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स को बनाते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन्स के पार्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो आप द स्कल मतलब हमारी खोपड़ी जो होती है वो, द बैकबोन, हमारी जो बैकबोन है पीछे रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, द रिब्स, हमारी जो पसली जो बोलते हैं, पसली सुनो आपने, यहाँ पे देखोगे आप फील करोगे ना तो यहाँ पे आपको ऐसे पसली मिलेंगी, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है ना, तो पसली रिब्स जिनको बोलते हैं। द शोल्डर बोन, आपकी शोल्डर बोन जो है यहाँ पे, द हिप बोन, द बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, तो ये सारे उसके मतलब पार्ट्स ऑफ स्केलेटन्स के पार्ट हैं, मतलब पूरे स्केलेटल सिस्टम में उसके पार्ट्स ये सारे हैं। ठीक है, इनको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से, कौन से किसके उसके फंक्शन क्या होते हैं, डीपली में आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कोई मतलब कोई अगर डाउट है, कोई समझ नहीं आता है तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क यही है आज के लिए।
आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो एंड स्टे होम, स्टे सेफ।